पी पाई और डी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग को समझने के लिए अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। तो सेकंड एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं SO3 का। तो देखिए SO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सल्फर और ऑक्सीजन, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा होगा, ये पाई है, ये पाई और ये पाई। ठीक है भाई। अब हाइब्रिडाइजेशन का पता करना है इसमें। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ वही तरीका, हाइब्रिडाइजेशन पता करने का फॉर्मूला होता है 1/2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने हैं 6, फिर उसके पास मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, तो एक भी नहीं है, और इस पे चार्ज कुछ नहीं है, तो बस केवल 1/2 इंटू 6, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। ठीक है भाई। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हुआ, अगर हम सल्फर के लिए ग्राउंड स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में सीधे हम वैलेंस सेल को अगर हम बताएं तो वैलेंस सेल ऐसी है 3s 3p 3d। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है भाई। अब 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और d में नहीं होते ग्राउंड स्टेट में। अब इसके बाद एक्साइटेड स्टेट की बात करें, एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में हम देख रहे हैं कि इसको 3 पाई बॉन्ड बनाने हैं। 3 पाई बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 का मतलब ये हुआ कि इसका एक s और 2 p ऑर्बिटल तो कहाँ बिजी हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन में। अब बचा क्या, तो बचा है एक p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल बचा, और ये कैसा है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है। और हमें पाई बॉन्ड कितने बनाने हैं, 3। तो अगर पाई बॉन्ड 3 बनाने हैं तो कम से कम 3 हमारे पास या तो p ऑर्बिटल होने चाहिए या d ऑर्बिटल, तो एक तो p है, तो अब बाकी के 2 p ऑर्बिटल तो नहीं हो सकते, तो बाकी तो हम कौन सी यूज करेंगे, d ऑर्बिटल यूज करेंगे। अब जो d ऑर्बिटल हम यूज करेंगे, ये d ऑर्बिटल है, अभी कैसा है, वैकेंट है। ये d ऑर्बिटल अभी कैसा है, वैकेंट है। ठीक है, तो अब वैकेंट है तो क्या करना पड़ेगा, अगर पाई बॉन्ड आपको बनाना है तो ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी। ओवरलैपिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्साइटेड स्टेट में हम यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन भेजने वाले हैं, एक इसको भेज दीजिए और एक इसको भी भेज दीजिए, ऐसे। ठीक है, तो ऐसा करने से जो एक्साइटेड स्टेट होगी, अब वहाँ देखिए क्या पिक्चर बनने वाली है। तो वहाँ 3s में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक बचा, फिर इसके बाद 3p, तो इसमें भी एक एक सब में बचा। और अब 3d की बात करें तो 3d में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 3d। अब ये जो 3 हैं, ये जो 3 हैं, कौन से, ये वाले, ये तो कैसे हो चुके हैं, ये तो भाई हाइब्रिड हो गए हैं। हाइब्रिड हो गए तो ये इस तरीके से, एक, ये दूसरा, तीसरा, ये sp2
इसका नाम है, इसका भी नाम sp2, इसका भी नाम sp2। और बाकी के जो बचे तीन, उनमें ये वाला अनहाइब्रिड p है, ये वाला अनहाइब्रिड d है, और ये एक अनहाइब्रिड d है। हमारे पास तीन, इस सल्फर के पास तीन है ऑर्बिटल अनहाइब्रिड, और तीन है हाइब्रिड, तीन है हाइब्रिड। और यहाँ बॉन्ड टोटल कितने आप देख रहे हैं, 6। तो जो हाइब्रिड वाले हैं वो क्या बना देंगे, सिग्मा। ये सल्फर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, ये सल्फर का दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल रहा, ये सल्फर का तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल रहा, ये sp2, इसका भी नाम sp2 और इसका भी नाम sp2। ठीक है भाई। अब बाकी सल्फर के जो पाई बॉन्ड हैं वो एक p ऑर्बिटल ले लीजिए, तो p ऑर्बिटल बना देते हैं, ये यानी कि सल्फर का एक पाई बॉन्ड जो बना है उसमें तो p ऑर्बिटल यूज हुआ, और बाकी के जो दो हैं उसमें क्या यूज होने वाला है, तो भाई उसमें d ऑर्बिटल यूज होने वाला है। यहाँ d ऑर्बिटल इसने यूज किया और यहाँ भी d ऑर्बिटल यूज करेगा। अब क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन क्या यूज करने वाला है, तो भाई ऑक्सीजन के पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना। ऑक्सीजन तो क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए केवल p है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए केवल क्या है, p है। तो ऑक्सीजन की तरफ से p, और सल्फर की तरफ से क्या है, सल्फर की तरफ से यहाँ पे आप इस वाले में d देख रहे हैं। तो कहा जाएगा कि ये वाला जो पाई बॉन्ड बना, ये वाला पाई बॉन्ड जो बना, ये कैसे बना, तो ये बना है d पाई p पाई। d जो ऑर्बिटल है किसका था, सल्फर का था, और p ऑर्बिटल किसका था, ऑक्सीजन का था। पूछा जाए कि ये वाला जो, यहाँ भी यही पिक्चर बनेगी, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर जाएगा। तो पूछा जाए कि ये पाई बॉन्ड कैसे बना, तो बताएंगे कि इसमें p पाई d पाई, तो p कहाँ से आया, ऑक्सीजन की तरफ से, d कहाँ से आया, सल्फर की तरफ से। फिर पूछा जाए कि इस वाले केस में, इस वाले केस में जो ऑक्सीजन है उसकी तरफ से क्या आया, तो भाई इस तरफ ऑक्सीजन के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसकी तरफ से तो हमेशा p ही आता है। लेकिन इस बार सल्फर वाला भी जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, p ही है। तो पूछा जाए कि ये वाला पाई ऑर्बिटल कैसे बना, तो कहेंगे p पाई और p पाई बॉन्डिंग से बना है। तो हम देख पा रहे हैं कि सल्फर ट्राईऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो एक कैसा है, एक है p पाई p पाई, एक पाई बॉन्ड कैसा है, p पाई d पाई, एक पाई बॉन्ड कैसा है, p पाई d पाई। तो इन तीन बॉन्ड्स में जो एक p है वो किसका है, ऑक्सीजन का है, और दूसरा वाला जो बचा, जो दूसरा वाला है ये किसका है, ये सल्फर का है, तो सल्फर ने पाई बॉन्ड बनाने में अपने दो d ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट किए हैं और एक p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट किया है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि सल्फर ट्राईऑक्साइड में किस तरीके से p पाई और p पाई d पाई बॉन्डिंग होती है। तो अब आप इतना समझ चुके हो कि थर्ड वाले एग्जांपल में बार बार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे थर्ड एग्जांपल हम देखें, थर्ड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। तो देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, सल्फर है और ये ऑक्सीजन, ये OH और ये OH।
अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हमें पता करना है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो सल्फर के लिए वही फॉर्मूला 1/2 और सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। और इस केस में देखिए क्या है, OH क्या है, ये मोनोवैलेंट है। सल्फर 4 तरह के एटम या ग्रुप से सराउंडेड है, 2 तो ऑक्सीजन हो गए, 2 ये OH है। तो OH कैसा होता है, मोनोवैलेंट होता है। OH में -1 चार्ज होता है, मोनोवैलेंट होता है ये। तो मोनोवैलेंट कितने हैं, 2 हैं, तो ये क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाया करता है। तो अब ये नंबर कितना आ गया, ये आ गया 1/2 इंटू 8 यानी इसको 4। और अगर 4 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। और वैसे भी आप देख लीजिए सल्फर कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, और यहाँ एक सिग्मा है एक पाई है, एक सिग्मा है एक पाई है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड इसको बनाने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। और सल्फर के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसके पास हाइब्रिडाइजेशन जो हो सकती है उस ऐसी होनी चाहिए कि 4 तो इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हों। तो देखिए हमने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में देखा है कि जब 4 हमको यूज करने हैं, अच्छा पाई इसको कितने बनाने हैं, पाई 2 बनाने हैं। तो 2 पाई अगर बनाने हैं और हाइब्रिडाइजेशन अगर इसकी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो देखिए सल्फर में, सल्फर के लिए ग्राउंड स्टेट में 3s2 है और 3p4 है और 3d तो 0 है। तो यहाँ तो और यहाँ 4 दिखा देते हैं और यहाँ तो है ही नहीं। तो भाई अगर इन चारों का हम यूज कर लेंगे, sp3 के लिए इन चारों का यूज करना पड़ेगा, और अगर इन चारों का यूज कर लेंगे तब तब तो भैया इलेक्ट्रॉन्स, तब तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डी में है ही नहीं। तो इसका मतलब सल्फर के पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए इस वाले स्ट्रक्चर में सल्फ्यूरिक एसिड में केवल अवेलेबल ऑर्बिटल कौन से हैं, डी वाला। यानी सल्फर पाई बॉन्ड बनाने में केवल डी ऑर्बिटल का ही यूज कर सकता है, क्योंकि पी ऑर्बिटल तो सारे किसमें यूज हो गए, वो तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। तो अगर 2 यूज करना है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो हर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। तो देखिए हमको कहाँ से मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा। तब एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरह से बात होगी, 3s में यहाँ सिंगल और यहाँ भी सिंगल सिंगल, और जो d ऑर्बिटल है ये, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो 4 ऑर्बिटल हैं, ये जो 4 ऑर्बिटल हैं, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गए, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो 2 बचे हैं ये क्या बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये जो पाई बॉन्ड बना है ये कैसा बॉन्ड है, ये पी पाई डी पाई है और ये वाला भी कैसा है, पी पाई डी पाई है। तो इन पी पाई डी पाई में जो पी ऑर्बिटल है ये किसका है, ये ऑक्सीजन का है। पी ऑर्बिटल किसका है, ऑक्सीजन का है। और जो डी ऑर्बिटल है, जो डी ऑर्बिटल है ये किसका है, ये सल्फर का है। ये डी ऑर्बिटल किसका है, सल्फर का है। तो मुझे लगता है कि अब आपको अच्छी तरह से पी पाई डी पाई बॉन्डिंग समझ में आ गई है, अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई है।